एक जगह पर धूमधाम से शादी हो रही थी और शादी के बीच में जब फेरे पड़ने वाले थे, शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी थी, सिर्फ फेरे पड़ना बाकी था। लगन सगाई में बहुत सारे पैसे दहेज दिया जा चुका था। जब फेरे पड़ने स्टार्ट होते हैं तो दूल्हे ने फेरे डालने से मना कर दिया। उसको याद आ जाता है अपना शादीशुदा प्यार। उसके बाद उस जगह पर होता है एक बहुत बड़ा कांड। 30 लाख रुपए यहाँ पर दंड किया जाता है उस दूल्हे और उसके घर वालों पर, और बारात को बंदी बना लिया जाता है। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना है मोतिहारी की। मोतिहारी में बेतिया के योगा पट्टी से बारात जाती है। दोस्तों, यह लड़का होता है पुनीत, जिसकी उम्र होती है 25 साल, जो बारात लेकर गया था। इसकी पहली कहानी के बारे में मैं थोड़ा सा पहले आपको बता देता हूं। जो पुनीत होता है वह एक 28 साल की लड़की, जिसका नाम होता है शशि, उससे प्रेम प्रसंगों में है। और शशि शादीशुदा है, उसको एक आध बच्चा भी है और उसका पति भी है, लेकिन यह तो उसी से नजरें मिला रहा है और नजर लड़ा रहा है। उससे प्रेम प्रसंगों में है और तकरीबन उससे प्रेम करते करते 4 साल गुजर चुके हैं। जो भी कुछ थोड़ा बहुत कमाता है वह सारे पैसे उसी प्रेमिका को दे दिया करता और फिर मौज मस्ती से उसके साथ फोन पर बातें किया करता, मौज लिया करता। धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है। पुनीत के माँ बाप को कुछ भी पता नहीं था और अब वह सोचते हैं कि पुनीत 25 साल का हो चुका है, इसकी शादी का इंतजाम करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए लड़की ढूंढने लगते हैं। तो पड़ोस के ही मोतिहारी गांव में एक लड़की, जिसका नाम होता है रेखा, जिसकी उम्र होती है 22 साल, वह मिलती है और उसके घर वालों से उस लड़के के माँ बाप सगाई कर देते हैं। सगाई बड़े धूमधाम से होती है। पुनीत की सगाई होती है रेखा के साथ और सगाई में तकरीबन 15 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं और दहेज का सामान दिया जाता है और बहुत सारा खर्चा किया जाता है। उसके बाद शादी की तारीख तय कर दी जाती है। शादी की जो तारीख होती है, उस शादी की तारीख पर जो पुनीत होता है वह दूल्हा बनके और अपने साथ बारात लेकर के पहुंच जाता है मोतिहारी। और वह रहने वाला था बेतिया के योगा पट्टी का रहने वाला था। अब वह पहुंच जाता है वहां पर बारात लेकर। बाराती धूमधाम से ढोल नगाड़े ताशे और डीजे वगैरह बजता है, खूब धूमधाम से बारात वहां पर चढ़त करती है। चढ़त करने के बाद अब बारात खाने पर चली जाती है। सारी बारात ने तकरीबन खाना खा ही लिया था और यहाँ पर रस्में रिवाजें सारी पूरी होकर के अब लड़के को फेरों पर ले जाया जा रहा था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर उससे जब माला वगैरह डलवाई जाती है तो लड़का माला डालने से मना कर देता है और फेरे डालने से भी मना कर देता है। वह तो अपनी पुरानी प्रेमिका शशि, जिसकी उम्र होती है 28 साल, उसकी यादों में खोया हुआ था। क्योंकि शादी से पहले शशि से उसकी मुलाकात होती है तो वो दोनों एक दूसरे के गले मिलकर रोते हैं कि अब तो हमारा तुम्हारा मिलना हो नहीं पाएगा, हमारी प्रेम कहानी किस तरह से चलेगी। तो यहाँ पर वह बातें रह रहकर पुनीत को याद आ रही थी। वह शादी से मना कर देता है। जैसे ही वह शादी से मना करता है तो लड़की के जो घर वाले होते हैं वह समझ जाते हैं कि ये जरूर किसी न किसी के साथ प्रेम प्रसंगों में है और हमारा इतना खर्चा हो गया है, हमारी बदनामी भी होगी, इतने सारे पैसे हमने लगा दिए हैं, खाना भी बारात को खिलाया, 15 लाख रुपए दहेज भी दिया, सामान भी खरीदा शादी का, वो भी पहुंच चुका था दूल्हे के घर पहली लगन सगाई में। और अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वह जो लड़की वाले होते हैं गुस्से से लाल हो जाते हैं। गुस्से से लाल होने के बाद वह सारी बारात को एक तरह से कहते हैं अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, बंदी बना लेते हैं और लड़के के माँ बाप से कहते हैं कि या तो हमारा सारा पैसा दे दो वरना हम बारात को यहाँ से नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद जो पुनीत यानी कि दूल्हे का पिता होता है वह मजबूर हो जाता है, क्योंकि जिन लोगों को बारात में ले गया था वह बंदी बन चुके थे और यहाँ पर उसकी भी शर्म और इज्जत उतर चुकी थी। अब बेटे का जो बाप होता है वह अपने जमीन के कागजात मंगवाता है, क्योंकि यहाँ पर लड़की वाले 30 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे कि हमारा इतना पैसा खराब हो गया है, हमें हमारे पैसे दे दो और हमें इस लड़के से शादी अपनी लड़की नहीं करनी है। तो जो बेटे का पिता होता है वह अपनी कागजात मंगवाता है जमीन के और उस जमीन के कागजात को लड़की वालों को सौंप देता है और वहां से बारात को छुड़ाकर वापस लेकर आता है। तो ऐसे बेटों के बारे में आप क्या कहोगे? जिस प्रेमिका की शादी हो चुकी है उसके ऊपर उसने अपने माँ बाप की बेइज्जती करवाई। जितने भी गांव के लोग वहां पर बारात में गए थे उन सबकी बेइज्जती हुई, क्योंकि सबको बंदी बनाया गया था। और यहाँ पर एक अच्छा रिश्ता, जो लड़की घर में दुल्हन बनकर आती, उसकी जिंदगी को आगे चलाती, वह भी अब घर में नहीं आई और ना ही अब कोई और लड़की उससे शादी करेगी। तो ऐसे बेवकूफ लड़कों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मैं बार बार कहता हूं, अवैध संबंधों का अंजाम कहीं ना कहीं जाकर निकलता ही है, जैसे कि यहाँ पर निकला। उस लड़के की शादी भी टूट गई और लड़का भी अब जिंदगी भर ऐसे ही बैठा रहेगा, क्योंकि जो प्रेमिका थी वह तो उसको मिलनी नहीं है, वह तो शादीशुदा है।
तो ऐसे बेवकूफ लड़के के बारे में जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊंगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें और सावधानी से रहें। जय हिंद, जय भारत।